अलामा साहब क्या कहिएगा, एक तरफ मुज़ाकरात के तीसरे दौर का ऐलान हो चुका है और ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि यार ये जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में मुज़ाकरात आगे की तरफ जाना जो है वो खाम ख्याली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, आपको मालूम है कि बहुत से लोग हाक्स होते हैं बाज़ जमातों के अंदर, और वह समझते हैं कि ये जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुमकिन है पावर उनके हाथ से चली जाए, इक़्तिदार उनके हाथ से चला जाए और फिर पहले की तरह सड़कों पर आ जाए। बिलखुसूस वक्त जब उनकी आवाम में जड़ें नहीं होती हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए वह हुकूमत में आते हैं और फिर रोबोट बनकर इक़्तिदार अपने हाथों में लेकर काम करते हैं, जिनकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, कोई विल नहीं होती। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सियासतदानों को आगे बढ़ना चाहिए। ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था और सियासतदानों ने चलाना है। अपने टांगों में ताकत पैदा करें, हिम्मत पैदा करें। आईनी तौर पर पावर इनके हाथ में है, उसको यूज करना इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करना इस्तेमाल करें। अपने आप को रोबोट ना बनाएं और पाकिस्तान के अवाम को मजीद मायूस ना करें और अवाम के जरिए पावर हासिल करें, लेकिन अवाम के जरिए इक़्तिदार हासिल करें। इनके इक़्तिदार की जड़ें अवाम में होनी चाहिए। लेकिन ये जनाब 47 के जरिए जमाएंगे तो फिर ऐसे ही होंगे। ये पता नहीं किसकी जुबान बोलते हैं, ये पाकिस्तान की जुबान नहीं है। ठीक है, ये तभी मुमकिन है जब ये मुज़ाकरात का ये प्रोसेस इसी तरह ये सियासी लोग बैठ के सियासी फैसले आपस में करें। जब एक जमात तहरीक इंसाफ वो दूसरी जमातों का वजूद ही नहीं मान रही, वो आपके सब वो कह रहे हैं जी ताकतवर तो वो हैं, हम अभी तक तो इसी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो ना। जैसे ही वो मान गए, अच्छा जब तहरीक इंसाफ खुद बरसर इक़्तिदार थी 3.5 साल, उन्होंने कोई मुज़ाकरात इस तरह का नहीं किया। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ये सारी जमातें में दूध की धुली नहीं है। लेकिन ये जो सोच आपकी है ये फिर अक्रॉस द बोर्ड तमाम लीडरशिप में होनी चाहिए कि जी ये हम जमहूरी तौर तरीके से इसी तरह बैठकर अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, जब आप 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाते हैं और 9 फरवरी को एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर सवार होकर अवाम के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, आपके अंदर अवाम की जड़ें इमाम में नहीं होती हैं, तो गोया आपने पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस को अपने रास्ते से असली ट्रैक से हटा दिया है। तो अब भी वक्त है, खान साहब की ये टाइमिंग्स बहुत आम है। देखें, ये पाकिस्तान को सियासी बहरान में इन्होंने दाखिल कर दिया, माशी बहरान, अमन अमान का बहरान, सोशली बहरान। पाकिस्तान 25-26 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क तहव्वुलात के अंदर दुनिया के जो है इररिलेवेंट हो गया। पहले हमारा दुश्मन ईस्ट की तरफ था, वेस्ट की तरफ भी हो गया है। पाकिस्तान सैंडविच बनता चला जा रहा है, बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया है। आप एहतजाज नहीं करने देते, जलसा नहीं करने देते, आप रास्ते में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी करते हैं, फिर जब आप लोग आ जाते हैं उनको इंगेज नहीं करते, निहत्ते लोगों को गोलियाँ मारते हैं। इनका पेशेंस ही खत्म हो चुका है, बर्दाश्त ही खत्म हो चुकी हुई है। आप कराची में भी देख लें, पीपल पार्टी की हुकूमत ने वहां पर लोगों ने धरना दिया होता है इंसानी अलमिया के खिलाफ और उनके सर पे गोलियां मार के उनको मार दिया और जख्मी कर दिया। हैरानगी है कि ये अवाम से इतने डिटैच है कि अवाम का कत्ल करना भी उनके लिए मसला नहीं है। जो आप पीपल्स पार्टी की जानिब इशारा कर रहे हैं, अब कुरम की अगर बात करें, अब 15 साल से वहां पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर वहां का सिर्फ वहां नहीं 12 जिलों में पुलिस की अमलदारी नहीं है, उस पर भी चले आते हैं। लेकिन जो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है, एम आई राइट के वो जो कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर को अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो मुज़ाकरात खत्म, ये बात दुरुस्त है अलामा साहब? देखिए, पहली बात यह कि ना, अगर 22 साल से कुरम का मसला है ना, तो क्या इसका हक है कि जो लोग इंसानी अलमिया की बिना पर धरना दें आप उनको गोली मार दें, उनसे जिंदा रहने का हक छीन लें? आप पेशेंस इतना खत्म हो गया है, आपके अपने बच्चों की शादी हो तो पूरा शहर बंद कर दिया जाए, VIP मूवमेंट हो तो सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। मेरे ख्याल में हमें इंसान बनना होगा, अपने अवाम के दुख दर्द फील करने होंगे, महसूस करने होंगे। इनकी जान, माल और नामूस की हिफाजत और जिम्मेदारी हमारे हुक्मरानों पर है। बहरहाल जहां तक ताल्लुक है अपना 31 जनवरी की डेडलाइन और जुडिशल कमीशन, देखें दुनिया के अंदर रह जाए, 9 मई की बुनियाद पर एक नैरेटिव डेवलप हुआ कि एक जमात दहशतगर्द है, इंतशारी टोला है, पता नहीं क्या कुछ है। फिर हजारों की तादाद में पॉलिटिकल वर्कर को उठा के जेलों में डाला गया, उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया और अभी तक लोग जेलों के अंदर हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमने नहीं किया है, ये बिल्कुल हमारे इसकी कुत्ता लगनी है, आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो होना चाहिए ना। ये फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ्यूचर की सियासत के वाले से बहुत आम है ये। और फिर 26 नवंबर को एक मैसेकर हुआ है, लोगों को गोलियां लगी हैं, लोग मारे गए हैं, जनाजे उठे हैं, दफन हुए, उनकी कब्रें हैं, जख्मी हुए लोग बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया के मीडिया यहां पर मौजूद था
और आप इससे तो नहीं आगे बढ़ सकते ना कि आप जनाब कहें जो कुछ हुआ हो गया है। नहीं, और वो भी देख लें आपके इनका किस हद तक पेशेंस खत्म हो चुका है, बर्दाश्त ही नहीं है। अगर 2 रात 3 रात भी लोग बैठ जाते तो क्या कर लेते, वो निहत्ते थे, आप एंगेज करते, आपके बेटे थे, आप उनको वापस भेज देते बातचीत करके, लेकिन आपने गोलियां मार दी है ना। तो इसलिए 26 नवंबर भी ये भूलने वाली चीज नहीं है। पाकिस्तान की और अवाम की जान और माल और नामूस की हिफाजत के लिए आइंदा तक इस तरह के जुल्म ना हो, उसके लिए भी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी जुडिशल कमीशन बने और फिर आगे बढ़ा जाए। बात हुई खान साहब से, ठीक है, आपकी जब खान साहब से बात हुई, एक तो वो इन मुज़ाकरात के हवाले से एक होता है ना, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और एक तो वो पुरुमीद कितने हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उम्मीद उनको है, इसीलिए वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये चेमगोइयां भी हो रही हैं कि बुशरा बेगम जो हैं वो शायद पैरेलल भी कहीं से मुज़ाकरात कर रही हैं, और शायद इमरान खान साहब को बीमारी या सिक्योरिटी या किन्हीं भी वजूहात की बिना पर उन्हें बनीगाला हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। देखिए, पहली बात यह कि आप इमरान खान को गोलियां लगी हैं, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। अभी जब जेल में गया तो किसी बीमार अस्पताल में नहीं गया कि मुझे पीम्स ले जाओ, शफा ले जाओ, शौकत खानम ले जाओ, मेरे प्लेटलेट्स चले गए फला, नहीं है, वो वहाँ पर मौजूद है। इतना मुतमईन है जिसकी इंतहा नहीं है, यकीन कर लें। मैं बहुत से मेरे दोस्त हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर मेरे क्लास फेलो रहे हैं, वो बहुत मुतमईन हैं, वो पाकिस्तान की फ्यूचर के हवाले से परेशान है। जो परेशानी है कि पाकिस्तान एक दलदल में दस्ता चला जा रहा है, ये लोग पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के फ्यूचर के वजह से वाकई में परेशान है वो, और कहते हैं इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालना चाहिए, और इसके लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये उसके अल्फाज है अभी भी मुलाकात में। इसी तरह से मुज़ाकरात के हवाले से वो इस वक्त जिसे कहते हैं कि आप इत्मीनान कह लें या अदम इत्मीनान कह लें, उनको वो कहते हैं देखेंगे हम कि इनकी जो गुड जेस्टर है, जो उनके मेयर्स हैं, जो उनकी दिलचस्पी है कि क्या ये जुडिशल कमीशन बनाते हैं, फिर ये क्या इंडिपेंडेंट जुडिशल बनाते हैं नहीं बनाते हैं। और देखिए ना, खुद हुकूमत इनको भी चाहिए कोई CBMs होते हैं, गुड जेस्टर दिखाएं। मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि कल इजलास है सेनेट का, एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है, उनको कितना अर्सा जेल में रखना है और कितना अर्सा बंद रखना है, वो दहशतगर्द खातून नहीं है, एक बावकार लेडी है। देखिए, जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी मुलाकात तो हुई है, होती भी रहती है, तो आपको कोई ऐसा सेंस मिला कि वो अगर उन्हें किसी तरह बनीगाला वो मुंतकिल हो जाते हैं, हाउस अरेस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, और अदालतों का ये काम है, वो मान लेंगे इस पर, वो तैयार हो जाएंगे? आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, आपकी रीडिंग? कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। वो कहते हैं जब तक मेरे साथी जेल में है, वो जो एक सत्र मेरे खिलाफ लिख के दे देते ना तो बाहर आ जाते, मैं उनको जेलों में छोड़ूं और खुद मैं अपने लिए रिलीफ ले लूं, ना मुमकिनात में से वो ये कबूल करे। वो ये कहते हैं मैं नहीं, जब तक मेरा एक भी सियासी साथी जो जेलों में कैद है, जवान है, वर्कर है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं कि अदलिया को अपना रास्ता लेने दें, और अदलिया जो मेरे पर कहते हैं जो भी केस होते हैं जमानतें हो जाती हैं, तो फिर रात को एक नए FIR में वो गिरफ्तारी डाल देते हैं। ये डर्टी प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए अगर मुल्क को निकालना चाहते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्ट पावर उसके पास है, पाकिस्तान की और नेशनल पावर भी खत्म कर दिया हमारे हुक्मरानों ने। वो बंदा है जो नेशनल पावर भी ला सकता है। सॉफ्ट पावर से आप हार्ड पावर को कभी नहीं तबाह कर सकते, टैंकों, तोपों, गोलियों से। वो अवाम उसके साथ है और पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पाकिस्तान के लिए एक नेमत है अल्लाह की।